हलीमा सुल्तान ने उस्मान गाजी को 67 साल की उम्र में जन्म दिया था। ये उस वक्त तक मेनोपाज हो चुकी थी, लिहाजा उस्मान गाजी की पैदाइश मौजा भी थी और हजरत इब्ने अरबी की दुआ का नतीजा भी। एर्थुरुल के साथ ही बाम से अर्तुक बे तुर्गुत अल्प, अब्दुर्रहमान अल्प और सामसा अल्प तारीखी किरदार हैं। तुर्की में उनके मज़ारात भी मौजूद हैं, लेकिन हकीकत में ये कभी अर्तुरुल से नहीं मिले। उनके अदवार ही मुख्तलिफ थे। ड्रामा सीरीज में सादुद्दीन कोपेक का किरदार बहुत अहम और ताकतवर है। लो जी, पुलिस के मुताबिक हलीमा सुल्तान जवानी में नहीं मरी, तो फिर चलो मान लेते हैं कि बुढ़ापे में मरी है, लेकिन सीरीज को देखने का इससे क्या लेना देना। और इस सीरीज में जो अर्तुरुल के साथी दिखाए गए हैं वो हकीकत में उसके साथ नहीं थे, चलो ये भी मान लेते हैं, लेकिन इसका सीरीज देखने या ना देखने से क्या लेना देना। और इससे आगे ये लिखा है कि सादुद्दीन कोपेक इंतहा दर्जे का साजिशी शख्स था, शैतान भी उससे पनाह मांगता था। और जिस जिसने इस सीरीज को देखा है उनको ये पता होगा कि वो एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट भी था और उसने सुल्तान अलाउद्दीन का जाती महल भी तामीर किया था। और यार ये बकवास बहुत लंबे, इसलिए मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। कुछ अहम पॉइंट्स हैं, सिर्फ उसी पे बात करता हूँ। और जिस पर्सन ने सादुद्दीन कोपेक का किरदार अदा किया है, लोग आज उसको गालियां निकालते हैं। इट इज नेचुरल। लोग ऐसे कैरेक्टर्स को असल में बुरा कहते हैं। और ये सिर्फ सादुद्दीन कोपेक से नहीं हुआ, बल्कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। और इबलीस से बेहतर इस बात को कौन जानता, क्योंकि जब भी कहीं बुराई होती है तो लोग इबलीस को बहुत याद करते हैं। क्यों इबलीस? और मजीद तुम किधर हो? हेलो, जिंदा हो? अरे चेक करो कहीं मजीद कोमे में तो नहीं चला गया। लेकिन जिस शख्स ने सादुद्दीन कोपेक का रोल प्ले किया है उसको दाद देनी चाहिए यार। क्या करैक्टर उसने अदा किया, क्या करैक्टर में घुसा है, करैक्टर की उसने फाड़ कर रख दिया। कमाल है यार। कोपेक आला आला। सादुद्दीन और नयान जब भी बाजार निकलते हैं तो लोग उनके साथ बुरा सलूक करते हैं। ओ, इसकी वजह क्या हो सकती है इबलीस? इसकी वजह ये है कि बहुत ही अच्छा नेगेटिव रोल प्ले किया उन्होंने इबलीस के बच्चे। और मजीद तू क्यों खामोश है साले? बोलता क्यों नहीं तू साले? बोल। ये है मीडिया, यानी असल नकल हो गया और नकल असल हो गई। आप जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या इस ड्रामा सीरीज ने इसके अदाकारों का कैरियर खत्म नहीं कर दिया? क्या ये अब बाकी जिंदगी अर्तुरुल की छाप से बाहर आ सकेंगे? मेरा ख्याल है नहीं। ये लोग अब भी महबूब आलम की चौधरी हशमत बन चुके हैं। ये अब मरने तक दिरिलिश अर्तुरुल से बाहर नहीं आ सकेंगे। अर्तुरुल के तमाम विलन बहुत मजबूत और अदाकारी की मेराज छूते नजर आते हैं। नहीं तो अगर तुझे लगता है कि इनका करियर खत्म हो गया है तो तू इनको काम दे देना। तेरी तो इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा वाकिफियत है, तू तो इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फेमस है इबलीस। और तुम्हारी घटिया इतला के लिए आजकल का विलन हीरो है। और सुन, एक्टर को काम उसकी स्किल्स पे मिलता है, ना के पब्लिक डिमांड पे। यू ब्लडी। ये जोकर का कैरेक्टर क्या है? डू यू थिंक वो एक हीरो है? बेचारा बैटमैन खुद कंफ्यूज है। बेचारा ना दिन देखता है ना रात, लोगों की मदद के लिए 24/7 अवेलेबल होता है। कभी बिल्डिंगों में बेचारा आधी आधी रात को उठ के बारिश में चिक्कड़ वाले बूट पहन के निकलता है, फिर भी सारा फेम जोकर को मिलता है। वेस्टर्न मीडिया इसे इस्लामी बम करार दे रहा है और ये वाकई इस्लाम का सकाफती, रूहानी और तारीखी बम है। लेकिन मेरी इसके बावजूद दरख्वास्त है, आप इसे मत देखें। क्यों? क्योंकि आप इसे शुरू करने के बाद छोड़ नहीं सकेंगे। आपके अंदर एक अर्तुरुल पैदा हो जाएगा और आपको बाकी जिंदगी उसके साथ गुजारना पड़ेगी। एक तरफ तो इब्लिस अर्तुरुल सीरीज को इस्लामी बम करार दे रहा है, लेकिन दूसरी जानब इसे देखने से रोक भी रहा है। इसे कहते हैं मुंह में छुरी और बगल में राम राम। जो पब्लिक पहले ही बहुत कंफ्यूज है उसे और ज्यादा कंफ्यूज किया जा रहा है। इब्लिस की स्टेटमेंट बहुत ही शानदार है। एक तरफ तो तारीफ कर रहा है और साथ ही साथ तनकीद भी। माइंड जॉब। ये कौन सी अफसानी बातें कर रहे हो कि आपके अंदर एक अर्तुरुल पैदा हो जाएगा? कैसे? अगर किसी को बहुत ज्यादा याद करने से वो जिंदा हो जाता है तो मजनू और उनकी लैला कभी ना मरे। तमाम आशिक अपनी लैलाओं के साथ रंगरलियां मनाते हुए फिरेंगे। फिर क्या तुम ये चाहते हो? उश 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 उश। इब्लिस ने जितने भी एतराजात किए हैं ना उनका सिर है और ना पैर। एक चीज मुझे पसंद नहीं है तो आपको भी पसंद नहीं होनी चाहिए। ये कैसा लॉजिक? गो फक योरसेल्फ इब्लिस। मैंने अर्तुरुल सीरीज के 5 सीजन देखे हैं एंड आई एम सेइंग आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। लेकिन ये सीरीज बहुत अच्छी है और जो लोग कहते हैं ये हकीकत नहीं फिक्शन है, तो भाई ठीक है, फिक्शन है, मान लेते हैं। लेकिन जो इसमें अल्लाह की वहादानियत बयान की गई है, खाना खाने से पहले अल्लाह की तारीफ की गई है और काफिरों से लड़ाई के वक्त अल्लाह का नाम लेने का जो तरीका इन्होंने इख्तियार किया है, मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए इतना ही काफी है। और एक लफ्ज जो बहुत ही खास है और जो मुसलमानों की शान है, जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड ने डाउटफुल बना दिया था, अब वो भी काफी हद तक क्लियर हो गया है और वो लफ्ज है जितना ज्यादा इस्लाम के बारे में इस सीरीज में बताया गया है ना, शायद ही किसी मूवी या ड्रामे में इतना बताया गया। फॉर एग्जाम्पल, जो अदल इंसाफ का मयार रखा गया है वो तकरीबन इस्लाम के असूलों को टच करता है। कई गद्दारों के बारे में अर्तुरुल को पता था कि ये गद्दार हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने उनका पर्दाफाश नहीं किया जब तक उसके पास सबूत नहीं थे। ज्यादा दूर के नहीं, पहले सीजन की बात करता हूँ। अर्तुरुल को पता था कि कुर्तोगलो गड़बड़ है, हो ना हो कुर्तोगलो ही गद्दार है, लेकिन इसके बावजूद उसने उसे सजा नहीं बल्कि उसको अपने जाल में फंसा कर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे की, जबकि क्रिश्चियंस ऐसा नहीं करते थे। और
जिस तरह कुरान और हदीस को जगह जगह अपनी बात को समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया वो तो आला। इनको पता था कि वेस्टर्न वर्ल्ड से प्रेशर आएगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस्लाम की पिक्चर को अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया। आजकल के लोग फिक्शन या रियलिटी को नहीं देखते, बल्कि वो ये देखते हैं कि क्या ये कंटेंट हमें इंटरटेन कर सकता है। व्हाटएवर इट इज, आजकल के दौर में इस्लाम की ऐसी वकालत करना बहुत ही हिम्मत वाली बात है, जो कि ना आज तक किसी मुल्क ने दिखाई है और ना ही किसी मुल्क के फनकारों ने ऐसा काम करने की जुर्रत भी। हेड्स ऑफ टू यू। उनका रिलीजन चाहे जो भी हो या उनका कंटेंट चाहे जैसा भी हो, क्या आप अपने बचपन से लेकर अब तक बॉलीवुड कंटेंट देखते नहीं आ रहे? क्या वो मुस्लिम हैं? नहीं, बल्कि वो हिंदू हैं, लेकिन आप उनको सिर्फ अपने इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, फिर चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ हो या पाकिस्तान के। एवरीथिंग हैज पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव। इस सीरीज में सिर्फ मुझे एक चीज बहुत बुरी लगी, जो कि मेरे ख्याल में इस सीरीज में नहीं शामिल होनी चाहिए थी, और वो था आर्थर हलीमे के पीछे दीवानगी वाला पागलपन, जो कि बॉलीवुड में देखते कि हमारे फोड़े निकल आए। अर्थुरुल सीरीज का जो लेवल है और जो बड़े बड़े मकासद दिए गए हैं, ये आज की मशूकी उस पे पूरी नहीं आती। ये आज की मशूकी उस पे धब्बे के अलावा और कुछ नहीं। ऐसा लगता था कि ये मुगलिया दौर का ड्रामा है। इसके अलावा जो नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया है ना यार, वो देखते हुए रोंगटे खड़े हो गए यार। कमाल है यार, कमाल, जबरदस्त। और जब किला फतह करने के बाद अजान देने के मनाजिर थे ना यार, वो तो आला।